वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में हमारे लिए क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिफेक्ट्स इन ब्रिक के बारे में। डिफेक्ट इन ब्रिक्स में हमने क्या है, कुछ डिफेक्ट्स को कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि अंडर वन क्या होता है, ओवर वन, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेशंस। ये 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे डिफेक्ट्स इन ब्रिक में। अब आगे जो भी डिफेक्ट्स हैं हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे ब्रिक में डिफेक्ट होते हैं। तो टॉपिक हम लोग लिखेंगे डिफेक्ट्स इन ब्रिक। डिफेक्ट्स इन ब्रिक, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स इन ब्रिक को स्टार्ट करने से हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें एसएससी जेईई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। किसके लिए? फर्स्ट एसएससी जेईई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025 के लिए अगर हम बात करें, एसएससी जेईई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025 के लिए, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला हुआ है। अगर हम बात करें इसमें, तो जो अक्टूबर 27 टू 31 ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल किया गया था एग्ज़ाम, अभी डेट क्या हो गई यहाँ पे, पोस्टपोन्ड हो गई है। तो पोस्टपोन्ड होके अभी एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ मतलब आपके पास पूरे 29 डेज़ क्या है, रिमेनिंग है फॉर एसएससी जेईई के लिए, जिसमें आपको पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आपको स्कोरिंग मार्क्स में ध्यान देना। तो इसको कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 आते हैं टैग के, जिसमें से आपको कितने स्कोर करना है, 80+। और नॉन टेक्निकल का कितने आते हैं, 50, जिसमें से 50 आपकी रीजनिंग में आपको लाना है 45 एंड 50 आपका पूछा जाता है क्या, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से आपको कितना स्कोर करना है, 35, मतलब 45 आप रीजनिंग में लाते हो ये, और 80 17, 4 3 7 8, 8 और 8 16, मतलब आप 160+ यहाँ से स्कोर कर सकते हो अगर ये स्ट्रैटेजी से वर्क करोगे तो। और आपके पास ओनली कितने डेज़ बचे हुए, 29, अगर ये एग्ज़ाम नवंबर मंथ में शेड्यूल होता है। तो सब इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें तो नवंबर, दिसंबर और ये अक्टूबर मंथ, मतलब 29, 30 एंड 31, 90 डेज़, जिसमें से आपको पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है और नॉन टेक में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सारे मतलब आ जाती हैं। और इसमें कंप्यूटर, एमपीजी की, ठीक है, ये सब्जेक्ट इंक्लूड है। और रीजनिंग हो गया, मैथ। और टेक्निकल में जैसे इन्वायरमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, एफएम हो गया, हाईवे है। तो 90 डेज़ फॉर सब इंजीनियर आज से। एंड एसएससी जेईई के लिए अगर हम बात करें तो ओनली 29 डेज़ रिमेनिंग। अब हम यहाँ पे हमारे आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि ब्रिक में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो हम लोग ब्रिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ब्रिक में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए, फंक्शंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में हमने डिस्कस किए थे। और फिर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हमारा कंप्लीट हो गया, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, एंड देन उसके बाद हमने टेस्ट ऑफ ब्रिक पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बात करें डिफेक्ट्स इन ब्रिक। तो ब्रिक में कितने डिफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट हमने बात की थी क्या यहाँ पे, अंडर वन। क्या होता है, अंडर वन। फिर हमने क्या डिस्कस किए थे, ओवर वन, अंडर वन, ओवर वन ब्रिक। ओवर वन के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। तो अंडर वन ब्रिक, ओवर वन ब्रिक, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। एंड लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम के बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एफ्लोरेसेंस को, एफ्लोरेसेंस। तो लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेसेंस के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, चव, डबल एफ एस, चव्स। अंडर वन ब्रिक, ओवर वन ब्रिक, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेसेंस, चव, ब्लिस्टर के बाद लेमिनेशन, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग,
ब्लॉटिंग, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, क्रेक्स और चेक्स, क्रेक्स और चेक्स के बाद ब्लैक कोर, ब्लैक कोर के बाद स्पॉट, स्पॉट के बाद ब्रिक स्पेलिंग। तो ये 12 डिफेक्ट हैं, 12, जिसमें से हमारा अंडर 1 कंप्लीट हो गया, ओवर 1 भी, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम एंड एफ्लोरेशंस। तो अंडर 1 क्या होता है, कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट एंड आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड। एंड ओवर 1 ब्रिक क्या होती है, एक्सट्रीमली हाई हीट के कारण क्या कॉज करता है, ओवर 1 ब्रिक। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। और ये किसके लिए सुटेबल रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, एक्सट्रीमली हाई हीट एंड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, क्या ओवर 1 ब्रिक। और लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है, ये किसके कारण कॉज करता है, हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम पार्टिकल्स के कारण लाइम क्या कॉज करता है, ये लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, ग्रे और वाइट पेजेस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक, ग्रे और वाइट पेजेस के कारण क्या कॉज करता है, ये एफ्लोरेसेंस को। अब हम यहाँ पे चफ, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, क्रेक्स, ब्लैक कोर, स्पॉट्स, ब्रिक स्पॉलिंग, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चफ के बारे में। FS चफ क्या होता है, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे ब्रिक है, तो डिफॉर्मेशन, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, मतलब कि ये जो ब्रिक का क्या हो गया, ये डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन, इसका क्या शेप, शेप क्या होगा, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, ब्रिक का शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो गया बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक। और ये क्या है, पूरी हॉट ब्रिक, और रेन वाटर फॉलिंग के कारण इसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो रहा। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज कॉल्ड द चफ। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक deformation of the deformation of the shape of brick। तो ब्रिक का क्या शेप क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक वो भी किस वजह से, कॉज्ड ड्यू टू, कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग, कॉज्ड बाय द rain water falling on the hot brick, on the hot brick, इसको क्या बोला जाता है, चफ, इज कॉल्ड द चफ। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लिस्टर के बारे में। 6 इज द ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर क्या होता है, ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप। तो जो ब्रोकन ब्लिस्टर रहते हैं, क्या ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द surface of sewer pipe and drain due to the air imprisoned during their molding, air imprisoned आ रही हूँ माँ, एयर imprisoned आ रही हूँ, रुक जाओ 5 मिनट। एयर imprisoned during their molding, during their molding
हम क्या देख रहे थे यहाँ पे ब्लिस्टर्स के बारे में। तो ब्लिस्टर में हमने क्या देखा यहाँ पे, ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप एंड ड्रेन ड्यू टू द एयर इम्प्रेशंस ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैमिनेशन ब्लॉटिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग कौन से डिफेक्ट के लिए बात कर रहे थे, अभी हम ब्लिस्टर्स के लिए देखा हमने, एंड फिर उसके बाद हमने चफ। तो चफ क्या कॉज करता है, अगर हम यहाँ पे चफ के लिए बात करें तो द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक के शेप को डिफॉर्म करता है एंड कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज कॉल्ड द चफ। फिर हमने ब्लिस्टर देखा कि जो ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप, मतलब सीवर पाइप की सरफेस को कौन कॉस्ट करता है, ब्लिस्टर, एंड ड्रेन ड्यू टू द ईयर इम्प्रेशंस, और उसमें क्या रहती है, कुछ ईयर इम्प्रेशंस रहती है ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग। तो ये शेप क्या कहलाता है, ब्लिस्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमिनेशन क्या होता है, ब्लॉटिंग क्या होता है। तो 7th हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लेमिनेशन के बारे में, कि लेमिनेशन क्या होता है। 7 इज़ द लेमिनेशन। अब हम यहाँ पे लेमिनेशन के लिए बात करें तो इट इज़ द थिन लेमिना प्रोड्यूस ऑन द ब्रिक फेस। तो थिन लेमिना तो क्या आ जाएगा, इट इज़ द थिन लेमिना। लेमिनेशन क्या होता है, इट इज़ द थिन लेमिना, इट इज़ द थिन लेमिना produces on the brick face. It is the thin lamina produces on the brick face, produces on the brick faces। ठीक है, तो हमने क्या देखा लेमिनेशन में, लेमिनेशन क्या होता है, इट इज़ द थिन लेमिना प्रोड्यूसेस ऑन द ब्रिक सरफेस, मतलब ब्रिक की सरफेस के ऊपर जो थिन लेमिना है ये प्रोड्यूसेस होते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लेमिनेशन। इट इज़ द थिन लेमिना प्रोड्यूसेस ऑन द ब्रिक सरफेस इज कॉल्ड द लेमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये किसके कारण कॉज करती हैं, कॉज किसके कारण करती है। कॉज के लिए हम बात करें तो इंट्रैप्ड एयर इन क्लेबॉइड्स, इंट्रैप्ड एयर इन क्लेबॉइड्स, इंट्रैप्ड एयर इन क्लेबॉइड्स। क्लेबॉइड्स के कारण क्या कॉज करता है, लेमिनेशन। तो लेमिनेशन क्या होता है, थिन लेमिना प्रोड्यूसेस ऑन द ब्रिक सरफेस। ठीक है, ब्रिक की सरफेस के ऊपर जो थिन लेमिना प्रोड्यूसेस होता है इसको लेमिनेशन बोला जाता है, एंड ये क्या कॉज करता है, इंट्रैप्ड एयर इन क्लेबॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉटिंग के लिए। 8 इज़ द लेमिनेशन एंड ब्लॉटिंग। एट क्या होता है, ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग क्या होती है, द डिफेक्ट ऑब्जर्व एज। तो डिफेक्ट क्या कॉज करता है, डिफेक्ट क्या कॉज करता है यहाँ पे, स्पॉन्जी सॉइल मास ओवर द सरफेस ऑफ वन ब्रिक। स्पॉन्जी सॉइल मास क्या डिफेक्ट कॉज करता है, ये स्पॉन्जी सॉइल मास ओवर द सरफेस, स्पॉन्जी सॉइल मास over the surface of। तो ब्लॉटिंग क्या कहलाता है, डिफेक्ट स्पॉन्जी सॉइल मास ओवर द सरफेस ऑफ वर्न ब्रिक, ओवर द वर्न ब्रिक, कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। और किसके कारण कॉज करता है, ब्लॉटिंग क्या होता है, डिफेक्ट स्पॉन्जी सॉइल मास ओवर द सरफेस ऑफ वर्न ब्रिक एंड कॉज ड्यू टू the presence of excess carbonaceous matter, presence of excess carbonaceous matter and sulfur in brick clay, and sulfur in brick clay।
तो हमने क्या देखा ब्लॉटिंग में, ब्लॉटिंग क्या होता है, स्पॉन्जी सॉइल्ड मास ओवर द सरफेस ऑफ ब्रिक वर्न ब्रिक, ठीक है। जो वर्न ब्रिक रहती है इसके सरफेस के ऊपर एक स्पॉन्जी सॉइल्ड मास क्या करता है, कॉज करता है, और कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉटिंग के बाद चक्स और क्रेक्स के बारे में। चेक्स और क्रेक्स, चेक्स और क्रेक्स क्या होते हैं, डिफेक्ट में भी बिकॉज ऑफ, डिफेक्ट किसके कारण, डिफेक्ट किसके कारण कॉज करता है, ये लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। चेक्स और क्रेप, लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, चेक्स और क्रेक्स। ये लम्स ऑफ लाइम एंड एक्सेस ऑफ वाटर के कारण क्या कॉज करता है, ये चेक्स एंड क्रेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक कोर। 10th इज द ब्लैक कोर। तो ब्लैक कोर क्या होता है, बिटुमिनियस मैटर और कार्बन प्रेजेंट इन ब्रिक। क्या प्रेजेंट रहता है, लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर के कारण क्या कॉज करता है, चेक्स और क्रेक्स। अब हम यहाँ पे ब्लैक कोर, ए बिटुमिनियस मैटर और कार्बन और कार्बन इज प्रेजेंट, ए बिटुमिनियस मैटर और कार्बन इज प्रेजेंट in brick. If bituminous matter or carbon is present in brick earth and they are not completely removed. Completely removed by oxidation. The brick result in black core, जो ब्लैक कोर का रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑफ ब्लैक कोर, प्राइम कोर्स ऑफ ब्रिक, black core is improper burning. Black core is improper burning. तो हमने क्या देखा यहाँ पे ब्लैक कोर में, ब्लैक कोर क्या होता है, इफ बिटुमिनियस मैटर और कार्बन इफ प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ दे आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ ब्लैक कोर, प्राइम कॉज ऑफ ब्लैक कोर, जो ब्लैक कोर का प्राइम कोज है इम्प्रॉपर बर्निंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के लिए। 11th इज द स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड, अगर आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है ब्रिक अर्थ में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड, iron sulfide in brick earth, presence of iron sulfide in brick earth, the dark spot remain on the brick surface. Dark spot remain in brick earth. Dark spot remain in brick earth, अनसूटेबल फॉर एक्सपोज्ड मैसनरी वर्क। और ये किसके लिए अनसूटेबल है, एक्सपोज्ड मैसनरी वर्क। एक्सपोज्ड मैसनरी वर्क के लिए क्या है, अनसूटेबल है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक स्पॉलिंग के लिए। 11th हमने देखा स्पोर्ट्स, एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रिक स्पॉलिंग। तो स्पोर्ट्स किसके कारण कॉज करता है, ड्यू टू आयरन सल्फाइड इन ब्रिक अर्थ। अगर ब्रिक अर्थ में आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है तो ये स्पोर्ट्स को कॉज करता है। डार्क स्पॉट रिमेन इन ब्रिक अर्थ, और ये ब्रिक अर्थ में डार्क स्पॉट को कॉज करता है। ब्लैक कोर क्या होता है, बिटुमिनियस मैटर और कार्बन प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ के कारण ब्लैक कोर कोश करता है। अब हम यहाँ पे ब्रिक स्पॉलिंग के लिए बात करेंगे। ब्रिक स्पॉलिंग, तो ब्रिक स्पॉलिंग क्या होती है, यहाँ पे इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक स्पॉलिंग क्या होती है, इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक अवे और फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस, फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रिक स्पॉलिंग। तो ब्रिक के जितने भी डिफेक्ट्स हैं हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसमें से जैसे अंडर 1 क्ले ब्रिक के लिए हम कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, शॉलिंग कोड टू ब्रिक के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हमने क्या क्या यहाँ पे अंडर 1, ओवर 1 और लाइम रस्टिंग एंड फिर एफ्लोरेसेंस, चफ, ब्लिस्टर के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, ब्लिस्टर, लैमिनेशन, प्लॉटिंग, क्रेक्स और चेक्स, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स के बाद हमने क्या, ब्लैक कोर के बाद ब्रिक स्पॉलिंग। तो ये 12 डिफेक्ट्स होती है जो ब्रिक को कॉज करती हैं। ये पूरे डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, एफ्लोरेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए एग्जाम में, और किस टॉपिक से क्वेश्चंस बना हुआ है, लेमिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं स्पोर्ट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग और इसके IS कोड के साथ, जैसे 1 के लिए ब्रिक के लिए हम IS कोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शंस एंड इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।